जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सीधी बात, नो बकवास। हम आपको सीधे लेकर के चलेंगे वीडियो के मुद्दे की ओर। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ा है, सुना है और मान्यवर कांशीराम साहब जी भी ऐसा कहा करते थे और देश में लगभग अब ये मत भी प्रचलित हो चुका है कि बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर नेता पैदा करने की मशीन है। दोस्तों आपको बताता चलूं, कोई भी व्यक्ति अंबेडकरवाद का नकाब पहनकर बसपा में शामिल होता है, बसपा उसके संघर्ष को देखते हुए उस व्यक्ति को पार्टी के अंदर बड़े बड़े पदों पर काम करने का अवसर देती है और वही लोग कुछ दिन पार्टी के अंदर अच्छे से काम करते हैं और जब राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर उनकी पहचान अच्छी बन जाती है तो वो लोग मिशन के साथ गद्दारी करके, अपने वसूलों के साथ समझौता कर पार्टी को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, ऐसी ही घटना देश के अंदर एक बार फिर से घटी है। बीएसपी ने किसी नेता पर विश्वास किया और इतना ज्यादा विश्वास किया कि उस व्यक्ति को एक राज्य में चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया था। लेकिन दोस्तों आज वही नेता बसपा को छोड़कर चला गया। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार की। दोस्तों डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार के बारे में आप सभी लोग लगभग जानते हैं। ये पूर्व में आईपीएस ऑफिसर थे और नौकरी से त्यागपत्र देकर इन्होंने राजनीति में पदार्पण किया और बसपा के सिद्धांतों को समझकर, अच्छे से जानकर और बहन मायावती जी के राजनीतिक हैसियत से प्रेरणा लेकर इन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की थी। पार्टी ने इन पर विश्वास किया क्योंकि ये एक संघर्षशील व्यक्ति थे और तेलंगाना की जनता के लिए इन्होंने अपने नौकरी के काल में अच्छा काम किया था। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने इनको तेलंगाना से प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 2023 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने तेलंगाना के अंदर बहुत ही मेहनत के साथ पार्टी का प्रचार प्रसार किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने इनके संघर्ष को देखते हुए इनको 2023 विधानसभा चुनाव में तेलंगाना की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित कर दिया। दोस्तों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और आरएस प्रवीण कुमार जी के बीच बहुत ही अच्छे संबंध थे। इतने मधुर संबंध होने के बाद आज ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि आरएस प्रवीण कुमार जी को पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। आइए आज हम इसी मुद्दे पर आपसे बातचीत करेंगे। दोस्तों जैसा कि सोशल मीडिया पर आप सभी लोग एक्टिव रहते हैं और अभी कुछ दिन पहले ये खबर चल रही थी कि तेलंगाना के अंदर बीएसपी और बीआरएस का गठबंधन होने वाला है। दोस्तों शुरुआत में तो ये चर्चा चलाई गई कि ये गठबंधन आरएस प्रवीण कुमार जी अपनी इच्छा से कर रहे हैं। इसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अभी किसी भी प्रकार की अपनी मुहर नहीं लगाई है। उन्होंने इस पर अपना निर्णय नहीं दिया है। उसके बाद आरएस प्रवीण कुमार जी एक बयान जारी करते हैं और उस बयान में बाकायदा ये बताते हैं कि तेलंगाना में बीएसपी का बीआरएस के साथ जो गठबंधन हो रहा है उस गठबंधन में बहन मायावती जी का पूरा आशीर्वाद उनको मिला हुआ है। उसके बाद एक खबर आई कि बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और आरएस प्रवीण कुमार जी बीआरएस के चीफ केसीआर से मिलने गए हैं। वहां पर इन लोगों के बीच सीट शेयरिंग के विषय में बात होगी। दोस्तों आपको बताता चलूं, उस मीटिंग के दौरान सीट शेयरिंग पर बात भी हुई और तेलंगाना के अंदर 17 सीटों में से
2 सीटें बहुजन समाज पार्टी को दी गई और 15 सीटें बीआरएस के पक्ष में रखी गई। दोस्तों, खबरें जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इतनी लो मार्जिन के साथ तेलंगाना में गठबंधन नहीं करना चाहती थी। उनकी यह डिमांड थी कि तेलंगाना के अंदर उनको 3 या 4 सीटें दी जाए, लेकिन आरएस प्रवीण कुमार जी ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते 2 सीटों पर ही बीआरएस के साथ गठबंधन कर लिया। वो 2 सीटें हैं कुल नूरपुर और हैदराबाद। दोस्तों, खबर यह भी थी कि आरएस प्रवीण कुमार जी कुल नूरपुर सीट से प्रत्याशी होंगे और हैदराबाद पे पार्टी किसी को भी अपना उम्मीदवार बना सकती है। अब दोस्तों, पेच यहां पर सबसे बड़ा जो फंसा वो ये फंसा कि जो हैदराबाद की सीट है वो असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है और असदुद्दीन ओवैसी भी वहीं से चुनाव लड़ते हैं और कई बार वो वहां से सांसद चुनकर जा भी चुके हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, आप लगातार देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये खबरें चलती हैं और खासकर गोदी मीडिया के द्वारा ये खबरें चलाई जाती हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ती हैं। दोस्तों, अगर बीआरएस के साथ गठबंधन करके बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हैदराबाद से अपना उम्मीदवार उतारती तो वहां पर असदुद्दीन ओवैसी जी को वोटों का डेंट लगता और यह सीट या तो कांग्रेस या तो बीजेपी के पक्ष में चली जाती। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने इस बात से बचने के लिए कि वो बीजेपी के लिए काम करती हैं, इस गठबंधन से कहीं ना कहीं मना कर दिया कि एक तो हमारी इच्छा के अनुरूप हमको सीटें नहीं दी जा रही हैं, दूसरी बात जब सीटें दी भी गई तो ऐसी सीटें दी गई जहां पर बसपा के दामन पर दाग लगना एकदम तय है। शायद इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने तेलंगाना में बीआरएस के साथ गठबंधन करने से मना किया। दोस्तों, आपको एक बात मैं और बताता चलूं, आरएस प्रवीण कुमार जी इंडिपेंडेंट नेता हैं। वो तेलंगाना के अंदर बसपा में रहकर काम जरूर कर रहे थे, लेकिन अपनी इमेज के बलबूते। हालांकि वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने जो आज अपना प्रस्ताव पत्र लिखा और अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म के अपने व्यक्तिगत अकाउंट पर जो ट्वीट जारी किया, उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी मेरी हीरो थी, मेरी हीरो हैं और मेरी हीरो रहेंगी। उन्होंने कहा कि हम पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा जरूर दे रहे हैं, लेकिन पार्टी के सिद्धांतों पर कभी भी किसी भी प्रकार का मैं कोई सवाल नहीं उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने मुझे इस लायक समझा कि इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी में मुझे काम करने का मौका दिया। उन्होंने कहा कुछ परिस्थितियों के चलते मुझे बसपा से इस्तीफा देना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, आपको यह भी बताता चलूं कि आरएस प्रवीण कुमार अपने रसूख के बल पर बीआरएस में शामिल होकर बीआरएस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने बहुत बार बहुत सी वीडियो आरएस प्रवीण जी के बारे में बनाई और उसमें आपको मैंने बताने का भी प्रयास किया कि आरएस प्रवीण कुमार जी पूर्व में आईपीएस थे। उन्होंने जितना काम बसपा में रहते हुए तेलंगाना वासियों के लिए नहीं किया, उससे ज्यादा काम उन्होंने अपनी नौकरशाही के कार्यकाल में कर दिया था, क्योंकि वो आईपीएस थे और आईपीएस का पावर क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। तो शायद कुछ यही कारण रहे कि आरएस प्रवीण कुमार जी ने पार्टी से इस्तीफा दिया, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कहीं ना कहीं बीआरएस के साथ बीएसपी के गठबंधन पर रोक लगा दी थी। दोस्तों, हो कुछ भी,
लेकिन अब इतना जरूर स्पष्ट हो गया है कि कुछ लोग बसपा में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि वो राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके, क्योंकि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और जब उनकी पहचान बन जाती है तो वो बसपा को धोखा देकर अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, कुर्सी के लिए मिशन के साथ गद्दारी करके अन्य पार्टियों में चले जाते हैं, जिस पर कभी वो गंभीर गंभीर आरोप लगाते हैं। बाकी आरएस प्रवीण कुमार जी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेशन में आके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि क्या जो सम्मान बीएसपी में उनको मिला वो अन्य पार्टियों में मिलेगा, क्योंकि बीएसपी से वो मुख्यमंत्री पद के चेहरे घोषित हो चुके थे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।